चलो तो स्टार्ट करें। देखो स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अदर कंपाउंड्स के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, लेकिन वो किसके लिए पढ़ा था, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ा था। वहाँ पे हमने देखा था कि आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट के लिए दो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, एक तो लैटिस एनर्जी और दूसरा पोलराइजेशन। एकदम शाबाश, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अदर कंपाउंड्स में अब हम लैटिस एनर्जी की बात नहीं करेंगे, पोलराइजेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है। तो जहाँ आयोनिक कंपाउंड मिलेगा वहीं पे क्या लेके आओगे, लैटिस एनर्जी लेके आओगे और पोलराइजेशन लेके आओगे। अदर कंपाउंड है तो फिर क्या करोगे, अब आप यहाँ पे बॉन्डिंग लेके आओगे। इसको लेके आओगे, बॉन्ड्स को लेके आओगे। देखो एक बार बॉन्ड्स के बारे में बताता हूँ आपको, फिर उसी को हम लोग फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहीं पे मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, बॉन्ड्स के बारे में। और देखो जब भी मैं बॉन्ड्स के बारे में बात करूँगा तो बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, एक होते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, ठीक है। और एक होते हैं बेटा इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। तो बच्चों एक होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स और दूसरे होते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। अब देखो सबसे पहले इस चीज़ को समझो, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या होते हैं और इंट्रा क्या होते हैं। इंट्रा का मतलब अंदर, जबकि इंटर का मतलब होता है बीच में, है ना। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड कौन से बॉन्ड होंगे, वो बॉन्ड होंगे जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर। दैट मीन्स ऐसे लिख सकता हूँ, बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल। अब देखो कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, जैसे मैंने बोल दिया NaCl, तो Na और Cl इनके एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। मैंने बोल दिया H2O, तो बोलो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। मैंने बोला सोडियम मेटल, बोलो कौन सा बॉन्ड है, कौन सा, मेटेलिक बॉन्ड है। कि सोडियम मेटल है, बस आयोनिक मत समझ जाना, ठीक है। तो मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्ड, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड, और दोनों नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होगा आयोनिक बॉन्ड, एक कौन सा होगा कोवलेंट बॉन्ड, द थर्ड वन इज मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। बोलो ये बात क्लियर है। ये एक बेसिक सी चीज थी। आयोनिक बॉन्ड के आप एग्जांपल लिख सकते हो किसके बीच में, NaCl। कोवलेंट लिख लो, H2 मॉलिक्यूल लिख लो, H2O लिख लो, N2 लिख लो, O2 लिख लो, F2 लिख लो, Cl2 लिख लो, Br2 लिख लो, CH4 लिख लो, NH3 लिख लो। इन सब के अंदर कौन से बॉन्ड है, कोवलेंट। मेटेलिक बॉन्ड में मेटल लिख लो भैया, आयरन ले लो, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, टमाटर ले लो, हाँ ठीक है। तो मेटेलिक बॉन्ड किस में होंगे, मेटल में होंगे। बोले ये बात क्लियर है। अब देखो बच्चों आगे, ये तो बेसिक था, अब आएगी मेन चीज जहाँ से हम इन क्वेश्चन को करेंगे, है ना। और वो कौन सा है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट, वो क्या होते हैं, वो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, मैं प्रेजेंट ऐसे लिखता हूँ, है ना, प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो एटम, जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। कैसे, अगर मैंने लिखा H2O तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर से लिखा H2O ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखो ये वाटर है, वाटर के अंदर कौन से बॉन्ड, कोवलेंट। ये भी वाटर है, कौन से बॉन्ड, कोवलेंट। लेकिन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कौन से बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल के बीच में, इसे क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। बोलो ये बात क्लियर है। अब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या होते हैं, देखो
इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एक तो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। थोड़ा सा और ऊपर बनाता हूँ ताकि एक ही उसमें सारा फॉर्मेट बन जाए, है ना। तो एक तो है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ बनाते हैं, देखो। एक है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड द सेकंड वन इज वंडरवॉल बॉन्ड्स, वंडरवॉल बॉन्ड्स। तो एक तो कौन से हो गए बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरे कौन से हो गए? वंडरवॉल बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में समझो। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। जब इनसे कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हो, अभी क्वेश्चन करेंगे सब समझ आएगा। अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से तीनों में से कोई भी एक है और उससे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और वही हाइड्रोजन फिर से उस कंपाउंड से जुड़ रहा है जिसमें फोन में से कोई एक है। जैसे देखो H2O था, देखो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन से कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। लेकिन दूसरा वाटर तो ऑक्सीजन है, तो देखो दोनों ऑक्सीजन है। अच्छा फ्लोरीन होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्वेश्चन आता है अमोनिया वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल क्यों है? तो अमोनिया क्या होता है? अमोनिया इज NH3, वाटर इज H2O। देखो H2O कैसे बनाते हैं? OH और H। देखो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, क्या ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? देखो कर रहा है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि फोन में से कोई एक होना चाहिए और साथ में हाइड्रोजन होना चाहिए। तो फोन में से कोई एक हो और साथ में कौन हो? हाइड्रोजन हो। बोलो क्लियर हुई ये बात? अभी क्वेश्चन करेंगे वहाँ से और क्लियर होगा, टेंशन ना लो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसको पहचान जाते हो तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो तरह की होगी। अब एक होगी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इंटर के अंदर ही इंटर और इंट्रा दोबारा पढ़ रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के अंदर फिर से इंटर और इंट्रा पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहीं पे होगी एक और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटर, दिख रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रा। अब क्या याद रखना है? बस ये पॉइंट याद में रखो, काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स में हमेशा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जब भी कभी भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इंट्रा बन रहे हैं तो कम होगा। अभी कराऊंगा, ऐसी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी रुक जाओ। अगर इंट्रा बन रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब समझते हो? गाढ़ापन। गाढ़ापन मतलब कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी वो उतनी ज़्यादा विस्कस होगी। जैसे शहद और पानी, कौन ज़्यादा गाढ़ा? शहद। यानी विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा? शहद की ज़्यादा। क्लियर है? तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में विस्कोसिटी भी क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। कि क्वेश्चन आता है यहाँ से और बच्चे सोचते थे विस्कोसिटी कैसे बताएं? भाई इतनी सी बात याद रखो, अपने आप बता दोगे। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो, विस्कोसिटी कम हो रही है। विस्कोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। बोलो पता चला? नेक्स्ट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी क्या हो रही है? बढ़ रही है इसकी। और इसकी सरफेस टेंशन क्या हो रही है? इसकी सरफेस टेंशन कम हो रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट, तीन और चौथा, फोर्थ जो महा इंपॉर्टेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वेपर प्रेशर। हाँ, वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर में वेपर प्रेशर, हाँ, वेपर प्रेशर
ज़्यादा होता है, तो अब आपको अगर वेपर प्रेशर के लिए बोला तो आप इसको लगाओगे। बोलो समझ पा रहे हो इस बात को? सेम वंडरवॉल बॉन्ड्स। अब वंडरवॉल बॉन्ड्स भी हमारे 3 तरह के होते हैं, है ना, उनको अभी करेंगे। एक बार आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो, फिर उसको करते हैं, है ना, कर लो, नोट कर लो। चलो तो देखो आगे बढ़े। देखो अब हमारा वंडरवॉल बॉन्ड रह गया है, तो वंडरवॉल बॉन्ड को भी लिखते हैं ताकि फिर यहाँ से हम लोग स्ट्रेंथ की बात करेंगे, है ना। तो इतना मिटा देता हूँ ताकि बाकी को हम लोग रिलेट कर लें। देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वंडरवॉल बॉन्ड। वंडरवॉल बॉन्ड। अब देखो बच्चों, जो वंडरवॉल बॉन्ड होते हैं ना, वो मेनली 3 तरह के होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बॉन्ड और ऐड करके बता रहा हूँ यहाँ पर ताकि वो हमें ध्यान में रहे, है ना। वो वंडरवॉल बॉन्ड का प्रॉपर पार्ट नहीं है, लेकिन आप उसको वंडरवॉल में काउंट कर सकते हो। तो देखो कौन कौन से बॉन्ड पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट, आयन डाइपोल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, आयन डाइपोल। कैसे बन रहा है ये भी बताऊंगा अभी। सेकंड डाइपोल बॉन्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं कीसोम फोर्स। क्या बोलते हैं, कीसोम फोर्स। थर्ड वन इज डाइपोल, हाँ वेरी गुड, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल bond, and the fourth one is induced dipole bond, और इसी को हम लोग बोलते हैं लंदन फोर्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स। तो आपको इंड्यूस डाइपोल एग्जाम में बहुत कम बोलता है, वो लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स बोलता है, तो याद रखना है इसको, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आयन डाइपोल का मतलब क्या है, कोई भी आयन है, जैसे मैंने बोला Na पॉजिटिव आयन, अब मैंने NaCl को पानी में डाला, याद है हाइड्रेशन एनर्जी पड़ी थी, क्या बोला था, NaCl को पानी में डाला तो क्या बना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यही बन रहा था। इसके पास वाटर आए, और वाटर क्या करते थे, वाटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते थे, इनको पकड़ लेते थे, याद है, हाँ। और जो बॉन्ड बन रहा था वो कौन सा था, आयन डाइपोल बॉन्ड, यानी ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, आयन डाइपोल बॉन्ड, आयन डाइपोल बॉन्ड। सेम क्लोरीन के केस में भी ऐसे ही होगा, H2O आएगा, HOH, अब क्लोरीन नेगेटिव है तो H कैसे है, पॉजिटिव है। देखो अब भी कौन से बॉन्ड है ये, आयन डाइपोल बॉन्ड है। बोलो क्लियर है, पता चला क्या होते हैं आयन डाइपोल बॉन्ड। अब देखो बात करते हैं डाइपोल बॉन्ड। तो डाइपोल बॉन्ड कैसे बनेंगे, मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो HCl और दूसरा भी कौन ले लिया, HCl। अब देखो डाइपोल, याद करो डाइपोल का मतलब क्या होता है, 2 पोल का बनना। डाइपोल का मतलब 2 पोल का बनना। तो देखो ये आयन था और यहाँ पे एक नेगेटिव बन रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो हाइड्रोजन पे क्या बन रहे थे, पॉजिटिव। तो आयन की वजह से यहाँ पे क्या बने, डाइपोल बने। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों में पोल बन रहे हैं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो देखो दोनों पोल है, इन पोल के बीच में जो बॉन्ड होगा कौन सा बॉन्ड होगा, डाइपोल बॉन्ड। तो ऐसे लिख दूँ DP बॉन्ड, डाइपोल बॉन्ड, ठीक है, पता चला, हाँ। नेक्स्ट इज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, यानी एक तो डाइपोल है लेकिन दूसरे में इंड्यूस कराया जा रहा है, बनाया जा रहा है। कैसे, देखो एग्जांपल, ये चीज ऑर्गेनिक में आती है। जब ऑर्गेनिक में आप लोग बॉन्ड ब्रेकडाउन देखोगे ना, तो एक तो होगा हेट्रोलिटिक फिजन, यानी हेट्रोलिटिक बॉन्ड की ब्रेकडाउन, एक होगा होमोलिटिक। हेट्रोलिटिक से कार्बोकैटायन कार्बोएनायन बनते हैं, होमोलिटिक से कार्बन फ्री रेडिकल बनेंगे। तो ये वाले हेट्रोलिटिक का पार्ट है, लेकिन ये वाला अब होमोलिटिक होगा, है ना, ये वाला होमोलिटिक होगा, दोनों होंगे होमोलिटिक। तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे आपके पास आ गया Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन,
तो ये कैसा है, पोलर है क्या? नहीं है। कैसा है ये? नॉन पोलर। क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। बोलो समझ रहे हो? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। लेकिन इसी के पास में कौन ले आया? HCl। तो HCl तो भैया सबको पता है कैसा होता है, पोलर होता है। पोलर मतलब HCl में पोल बन रहे हैं, तो HCl में पोल बन रहे हैं तो वो इसको भी क्या करेगा, मजबूर कर देगा पोल बनाने में। जैसे आपके पास लोहा है, नॉर्मली लोहा लोहे पे नहीं चिपकता है, लेकिन आप लोहे को मैग्नेट के कांटेक्ट में लेके आओगे। देखा है जो बिजली का काम वगैरह करते हैं तो उनके पास जो पेचकस होता है लोहे का, तो उसमें नट बोल्ट ऐसे ही चिपक जाते हैं, चिपकते हैं ना। तो वो क्यों चिपकते हैं? क्यों कि जब वो बिजली का काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर स्पीकर है उसमें मैग्नेट है, और भी चीज़ें उनमें मैग्नेट है। तो उस मैग्नेट की वजह से वो जो पेचकस का जो लोहा था वो भी कैसा हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। तो चूँकि मैग्नेट पोलर थी लेकिन लोहा नॉन पोलर था, तो देखो ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो ये इसको भी मजबूर कर देगा किसमें, पोल बनाने में। और पॉजिटिव की तरफ कैसा पोल बनेगा, नेगेटिव, और यहाँ कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो कैसा बना, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बॉन्ड। नेक्स्ट, इंड्यूस डाइपोल बॉन्ड। तो ये किसमें बनता है, इंड्यूस डाइपोल बॉन्ड सबसे कॉमनली बनता है नोबल गैसेस में। किसमें बनता है? तो इसका एग्जांपल क्या हुए, नोबल गैसेस, या आप बोलोगे इनर्ट गैस। जैसे मैंने बोला हीलियम, अब दो हीलियम के बीच में जो बॉन्ड होगा ना वो लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स होगा, यानी इंड्यूस डाइपोल होगा। बोलो समझ रहे हो? पता चला? पक्का? चलो आगे बढ़े। देखो अब यहीं पे एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं जिसको हम लोग बोल रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले भी नीट और जेई में बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जा चुका है ना। और वहाँ पे क्या ऐड किया था, वहाँ पे एग्जामिनर ने ऐड किया था आयन डाइपोल बॉन्ड, और ज़्यादातर बच्चों ने आयन डाइपोल बॉन्ड पढ़ा ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था क्या होता है ना। तो चलो देखें ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है। सबको पता है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है, उसके बाद हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, उसके बाद हमारा मेटेलिक बॉन्ड है। अब कौन आया, अब आया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कौन आया, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। तो अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद कौन आया, वंडरवॉल बॉन्ड। वंडरवॉल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड। दिस इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी वंडरवॉल तो रह गया। तो अब वंडरवॉल बॉन्ड देखो बच्चों, वंडरवॉल बॉन्ड में भी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी, आयन डाइपोल बॉन्ड की, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड से तो कमजोर है लेकिन वंडरवॉल में बाकी उसे स्ट्रॉन्ग है। देन उसके बाद कौन आया, डाइपोल, वेरी गुड, डाइपोल बॉन्ड। उसके बाद कौन आया, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बॉन्ड। और सबसे आखिर में कौन आया बच्चों, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन लंदन। अब इंड्यूस डाइपोल बहुत लंबा लगता है ना बोलने में लिखने में, इसे लंदन फोर्स छोटा सा बोल दिया, या फिर इसी को डिस्पर्जन फोर्स भी बोल सकते हो। बोलो क्या ये ऑर्डर पता चला? तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अब इसको नोट करने के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर करते हैं क्वेश्चंस, फिर आएगा और मजा, है ना। करो, नोट करो। देखो क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। अब कुछ चीज़ें जो आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। देखो मेरा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन है मेरा, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following in increasing order of their
बॉइलिंग पॉइंट आपको अरेंज करना है। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। फर्स्ट मैंने लिया H2S, देन लिया H2SE, H2TE, H2PO, ये तीन ही ले लो, बहुत हैं। चलो अब आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है किसके बेसिस पे? बॉइलिंग पॉइंट। जब आप इनको बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे अरेंज कर रहे हो तो सबसे पहले क्या देखोगे, इनके अंदर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, बल्क फिनोमिना है। इस बात को सुनो, सॉल्युबिलिटी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, विस्कोसिटी हो गई, ये सब क्या है, बल्क फिनोमिना है। वेपर प्रेशर हो गया, ये बल्क फिनोमिना है। दैट मीन्स ये इंट्रा के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटर, यानी मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, या वन डेर वाल्स बॉन्डिंग है, उस पर डिपेंड करेंगे। बोलो क्लियर है? देखो कैसे बताऊं, देखो मैंने बोला H2S, तो जब H2S है ना तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, वन डेर वाल्स बॉन्ड। दिख रहा है क्या, इसमें फोन आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा ना, तो कौन सा बॉन्ड है, वन डेर वाल्स। H2SE के अंदर भी कौन सा बॉन्ड है, देखो H2SE, आपको पहचानना आना चाहिए बेटे। H2TE कौन सा बॉन्ड है, वन डेर वाल्स बॉन्ड है सबके बीच में, क्योंकि हर मॉलिक्यूल के बीच में दो ही तरह के बॉन्ड होंगे, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या वन डेर वाल्स होगा। दैट्स इट, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या फिर वन डेर वाल्स होगा। हाइड्रोजन कब होगा, जब फोन होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होगा, तो ही वहां पर कौन सा होगा, हाइड्रोजन। अदरवाइज बाकी सब में कौन है, वन डेर वाल्स बॉन्ड है। अब देखो वन डेर वाल्स बॉन्ड है तो क्या आप बता सकते हो कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अभी नहीं बता पाओगे। अब जैसे ही मैं बताऊंगा ना वैसे ही बता दोगे। देखो सुनो, जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा है, यानी जितना ज्यादा एरिया है, क्या वो उतनी ज्यादा बॉन्ड बना लेगा, तो उतने ही नंबर ऑफ वन डेर वाल्स बॉन्ड्स भी क्या होंगे, उतने ही ज्यादा होंगे। यानी जिसका साइज ज्यादा उसका सरफेस एरिया ज्यादा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसमें वन डेर वाल्स बॉन्ड भी ज्यादा। और वन डेर वाल्स बॉन्ड ज्यादा हो गए तो बताओ, एक बॉन्ड था टूट जा रहा था, क्या दो बॉन्ड आसानी से टूटेंगे, क्या तीन और मुश्किल हो जाएगा तोड़ना। तो इसका मतलब जितना ज्यादा वन डेर वाल्स बॉन्ड बढ़ा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। समझ पा रहे हो? अरे बोलो हाँ या ना। अब बोलो, सबसे ज्यादा वन डेर वाल्स बॉन्ड सबसे ज्यादा किसका, H2, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, H2T। क्यों H2T का सबसे ज्यादा है, क्योंकि भैया हाँ हाइड्रोजन सब में सेम है, लेकिन T क्या है, साइज में बड़ा है। तो देखो ऑर्डर क्या हो गया, H2TE, H2SE और H2S। बोलो पता चला? एक और करोगे, देखो एक और देता हूँ आपको, ये आप लोग बताना है ना, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, HCl, HBr और HI। बोलो किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, क्या यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नहीं है। फोन में से कोई है, नहीं। इसका मतलब कौन सा लगेगा, वन डेर वाल्स बॉन्ड। और वन डेर वाल्स बॉन्ड में जिसका साइज ज़्यादा उसके वन डेर वाल्स बॉन्ड ज़्यादा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। बोलो बता पाओगे, है आसान? एक और बताओगे, चलो हाँ ऐसे लिख दे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वन डेर वाल्स बॉन्ड भी क्या हो रहे हैं, वन डेर वाल्स बॉन्ड भी बढ़ रहे हैं। और वन डेर वाल्स बॉन्ड बढ़ेंगे तो भैया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अरे बोलो भाई, पता चला? चलो एक और करो, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, H2O, H2S, H2SE और H2TE। बोलो बोलो सबसे ज्यादा, बस ये बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, भाई इतना बताओ, किसका, H2O का। क्यों, हाँ क्योंकि H2O में क्या आ रहा है, H2O में आ रहा है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि इन तीनों में कौन आ रहा है बेटे, वन डेर वाल्स बॉन्ड। बोलो समझ पा रहे हो?
अब अगर मैं बोलूँ अरेंज करो तो आप क्या बोलोगे? सर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो पानी का होगा, H2। उसके बाद अब इनमें सबसे ज़्यादा किसका होगा? हाँ, H2T। देखो ऑर्डर बदल गया ना, H2SE एंड देन सबसे ज़्यादा सबसे कम H2S। बोलो बता दो। देखो ऐसी एक और दे दूँ एग्जाम्पल, यहाँ दे देता हूँ, बहुत जगह है। एग्जाम्पल नंबर 4, HF, HCl, HBr और HI। बोलो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? किसका? HF का। क्यों HF का? हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पर तीनों में वंडरवॉल बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड। तो समझ पा रहे हो? तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा HF, देन HI, देन HBr, देन HCl। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। बोलो समझ पा रहे हो? पक्का? एक लास्ट और करा दूं भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको करना ज़रूरी है, ठीक है? देखो यहाँ करते हैं थोड़ा डिफरेंट, रेड से ही करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है उसको देखो बेटा। मैंने बोला NH3 अमोनिया, है ना, देन PH3 ASH3 और SbH3। अब देखो बोलो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? NH3। क्यों? क्योंकि उसमें कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी सब में क्या है? इन सब में क्या है? वंडरवॉल बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड। बोलो दिख रहा है? तो इन सब में क्या है? वंडरवॉल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर SbH3 में वंडरवॉल बॉन्ड बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को डोमिनेट कर जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको स्टार मार्क लगवा रहा हूँ, इसको मत भूलना भाई। और अब इसका ऑर्डर होना क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा NH3, लेकिन सबसे ज़्यादा हो जाएगा SbH3, देन फिर हो जाएगा NH3 एंड देन आगे तो आप जानते हो ASH3 और सबसे कम PH3। तो बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूल जाना भाई, बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है? तो अभी और क्वेश्चन रह गए हाइड्रोजन बॉन्ड के, पहले इसको नोट करो फिर कुछ क्वेश्चन और करते हैं। करो फटाफट नोट करो, तेज तेज हाथ चलाओ भाई। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी जो आपने क्वेश्चन किए वो बहुत लल्लू से क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं, यानी अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब कि भाई उनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, सबसे पहला मतलब 5 हो गए थे ना। 6th क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है H3PO4 H2SO4 और HNO3 और HCl। अब आपको इनमें बताना है कि इनमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है। अब देखो सारे के सारे एसिड है, सारे एसिड का स्ट्रक्चर बना के देख लूँ एक बार। देखो H3PO4 का स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड हो, OH OH और OH। देखो H2SO4 क्या होता है बेटा? H डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH और OH। HNO3 क्या होगा? N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH। ये रहा HNO3। नॉर्मली यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, डबल बना लो, क्या दिक्कत है। और HCl क्या होगा? H और Cl। पहले मुझे देख के बताओ कि इनके, देखो बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखते हैं? बॉन्ड्स ही तो देखते हैं। तो पहले मुझे ये देख के बताओ कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में हो रही है। दिख रहा है ना? मेरा सिर तो नहीं आ रहा ऊपर। सिर्फ HCl में नहीं हो रही। HCl में कौन सा बॉन्ड? वंडरवॉल। बाकी सब में कौन से? हाइड्रोजन। दैट मीन्स HCl में तो भैया वंडरवॉल बॉन्ड है, वंडरवॉल बॉन्ड है। लेकिन बाकी तीनों में कौन है? हाइड्रोजन। बाकी तीनों में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया तो देखो सुनो, हाइड्रोजन बॉन्ड यानी मेल्टिंग पॉइंट
या मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट को जब भी आप चेक करते हो ना उन कंपाउंड के लिए जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो उसमें दो चीज़ें देखते हो। एक तो देखते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा क्या देखोगे? बॉन्ड स्ट्रेंथ। किसको देखोगे? बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। लेकिन कौन से एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, वो एटम जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा। पता चला? तो पहली बात तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस पे जा रहा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, पहली चीज। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के, कि कौन कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। यहां पे देखो, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? OH ही तो बनाएगा। यहां पे भी कौन बनाएगा? OH, और यहां पे भी OH। इसका मतलब 3 OH है। अगर 3 OH है तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी कितने बने? 3 बने। बने कि नहीं? क्योंकि सारे ऑक्सीजन है, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन यानी OH 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 से। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हट गया। अब कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? दूसरा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे कितने? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा यहाँ पे बोलो बेटे, हाँ इन ऑक्सीजन को मत देखना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कितने? 2 OH बॉन्ड है। यहाँ पे बोलो बेटा सिर्फ 1 OH बॉन्ड है। तो बोलो सबसे ज़्यादा किसका हुआ बॉइलिंग पॉइंट? H3PO4। उसके बाद H2SO4 और सबसे कम किसका हुआ? HCl का। बोलो समझ आया? ये बात दिमाग में आ रही है? चलो मैं एक सवाल, एक अच्छा सा क्वेश्चन, इसको 7 देखो ध्यान से। मैंने आपको दिया NH3 H2O और HF, और अब मैं आपसे बॉइलिंग पॉइंट का या मेल्टिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा। अभी मैं बस आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप मुझे बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? किसकी होगी? HF, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो सबसे ज्यादा HF, देन बता दिया ना। चलो एक और बताओगे फिर? एक और बताओ। 8 NH3 H2O और HF। आप बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर या मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, बोलो क्या होगा? सेम होगा? अरे बोलो हाँ या ना। नहीं होगा। NH3 मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, H2O, हाँ OH OH HF। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ये पढ़ो, ये पॉइंट लिखे पढ़ो जरा, पढ़े। देखो यहां पर एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो कौन जीत रहा है? HF जीत रहा है कि नहीं? लेकिन साथ में आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो देखोगे। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा कौन बना रहा है? NH3 कितने बना रहा है? देखो मैं बना के दिखा रहा हूं, आपको 3 दिख रहे हैं लेकिन मुझे 4 दिखेंगे। एक तो दूसरा NH3 आएगा और दूसरा NH3 का नाइट्रोजन इससे बनाएगा, तीसरा इससे बनाए, दूसरा इससे और तीसरा इससे। अच्छा एक और NH3 जिसका हाइड्रोजन किससे बना रहा है? इससे। बोलो कितने बॉन्ड? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा वाटर में भी देखो, 1 2 नहीं, एक और वाटर होगा जो यहाँ पे भी बनाएगा, ये 2 लोन पेयर भी तो है ना। हाँ तो यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन बॉन्ड? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, कंफ्यूज मत होना। अच्छा HF कितने बनाएगा? 1 और 1 2, 1 और 1 2, हाँ कंफ्यूज मत हो इसलिए। नहीं, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही बनाएगा। तभी तो कहा कंफ्यूज मत हो, आराम से करो। NH3 4 बना रहा है, H2O 4 बना रहा है, ये फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे टोटल? 1 और 1 2, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो बच्चों,
नंबर ऑफ बॉन्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों को मिक्स करके देखते हैं। तो जब दोनों को मिक्स करके देखते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा आता है वाटर। कौन आता है? वाटर। तो देखो सबसे ज़्यादा कौन होगा? H2। देखो उसके बाद कौन होगा? अभी समझा रहा हूँ, घबराओ मत। देन होगा HF और फिर आएगा NH3। हाँ, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। ये है शॉर्ट एग्जाम में यहाँ से पूछेगा। अब आप बोलोगे, जैसा भी बोला रिया ने, कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और बॉन्ड स्ट्रेंथ में से किसको कैसे कंपेयर करेंगे? तो सबसे पहले जितने ज़्यादा बॉन्ड उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो ऑक्सीजन और इनमें ज़्यादा है, इनकी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखनी है। फ्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस होता है, लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम डिफरेंस है। इसलिए इन दोनों के बीच में कौन डोमिनेट किया? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। किसने डोमिनेट किया? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जब इसकी और इसकी बात आई तो कौन डोमिनेट कर गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आया? तो अगर ये ऑर्डर याद रहेगा तो भाई बड़ा अच्छा रहेगा। बोलो क्लियर है? अब इसके बाद बस एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल मुझे आपको बताना है, और उसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा हो जाएगा समाप्त। तो जल्दी से नोट करो ताकि मैं उस टॉपिक को भी बताऊँ। चलो तो देखो एक क्वेश्चन और है, उसको और देखते हैं, और वहाँ से हमारी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी आप लोग असाइनमेंट्स में से प्रैक्टिस करना, है ना, तभी तो सीखोगे। चलो देखो एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली आ जाता है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है 9। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। सबसे पहले मैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बना रहा हूँ। देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कैसा होगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कैसा होगा? OH एंड NO2। ऑर्थो पे है ना? हाँ, NO2। और पैरा कैसा होगा बेटा? पैरानाइट्रोफिनॉल इज दिस OH। देखो बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग गया था फिनॉल, और पैरा पोजीशन ये वाली है, इस पे क्या लग गया? NO2। अब होगा क्या? आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है। देखो यहाँ पे O का हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अरे ये दिख रहा है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है। क्या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है? मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो हाँ या ना? लेकिन यहाँ पर क्या इन दोनों, देखो इतनी दूर है भैया, अपोजिट है, 180 डिग्री पे है, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएंगे? इतनी औकात नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो इतना लंबा बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी यहाँ पर। अब खुद के अंदर नहीं होगी, लेकिन अगर सेम ऐसा, क्योंकि एक थोड़ी है, ये तो बहुत सारे एक जैसे, तो यहाँ पे NO2 और यहाँ पर OH, क्या देखो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, और इसको क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बताओ अगर मैं आपसे बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, तो बोलो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर किसका ज़्यादा? पैरा का। तो पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किससे? ऑर्थो से। ये पैरा है, ये ऑर्थो है। आप पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लेना, चलो पूरा लिख लेता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर पैरा नाइट्रोफिनॉल का ज़्यादा होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से। दिस द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। बोलो बच्चों समझ रहे हो? अगर मैं आपसे यहीं पे बात करूं विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी भी किसकी ज़्यादा होगी? पैरा नाइट्रोफिनॉल की ज़्यादा होगी। किससे? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से। बोलो हाँ यार। अगर मैंने बोल दिया वेपर, हाँ एकदम, वेपर प्रेशर, अलग कलर से बनाता हूँ ना, अच्छा लगेगा। देखो वेपर प्रेशर, अब बात पलट जाएगी भाई। अब हाँ, अब वेपर प्रेशर किसका होगा? पैरानाइट्रोफिनॉल का कम होगा। पैरानाइट्रोफिनॉल का
कम होगा और ज़्यादा किसका हो जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखो लेक्चर की सबसे स्टार्टिंग में ये बात बताई थी और सबसे आखिर में इसका क्वेश्चन कराया है ना। बताया कब था सबसे आखिर में, कराया कब है सबसे लास्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। इसी के साथ हमारा होता है चैप्टर समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, नोट कर लो।